भूमाफिया थे, उन्होंने विरोध भी किया था, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। जब पूरी पंजाब आयोग ने कांग्रेस आरएसएस की पत्रिका उस पर प्रतिबंध लगाया तो वो कोर्ट के अंदर चले गए। मद्रास के जाति के आधार पर निम्न जातियों को जब आरक्षण दिया गया तो कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कैंसिल कर दिया। तो इतना बहुत ज्यादा सामंजस्य सोच थी लोगों के उच्च वर्ग के अंदर, उच्च वर्ग को स्वीकार भी नहीं था, गरीब से गरीब आदमी आगे बढ़ सके। तो ये संविधान की बदौलत और संविधान के 390 विद्वान साथ विशेष रूप राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भी जो महान हस्तियां थी जिनके बदौलत को शानदार जिंदगी जीने का मौका मिला है। तो इस विशेष उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पण के लिए व्याख्याता प्रेम सुख जी, ललिता जी याद करते हैं, जिनके बदौलत हमारे देश की सरकारें शासन व्यवस्था चल रही है और पूरे देश के अंदर शांति और अमन चैन की जो स्थापना है वो इस संविधान के अनुसार ही है। संविधान के प्रति आस्था रखना और पालन करना प्रत्येक भारतीय को क्या संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है, याद भी किया है। पौरी आगे पहुंचे। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण पर्वत संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा। साहब की तरफ से 100 रुपए नगद इनाम। पुनः प्लेट को जोर से बंद करें। क्यों मनाया जाता है? कल मैंने प्रेयर में आपको शायद 10-12 प्रश्न बताए थे, वो कि पूर्व तैयारी के रूप में ही बताए थे। मुझे विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थियों ने उन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लिया होगा, और अगर उसमें नोट कर लिया है तो दिमाग में पूर्व में बताया जा चुका है, तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी की होगी। देखता हूँ उसमें कौन ज्यादा अंक लेके प्रथम स्थान पर प्राप्त होता है। अगर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान ईमानदारी से अच्छे से लिखना, उनका भी किसी दिन
वो मान सम्मान 9th की छात्रा भंवरी 50 है क्या? हाँ, इस बच्चे ने जो ये प्रीलिम्स जो प्रस्तावना है संविधान की, कितना बखूबी इसका वाचन बिना किसी सहारे के किया। मुझे सारे विद्यार्थियों को ये प्रस्तावना याद होगी। प्रस्तावना अपने वहां वो लिखी हुई है, आप अच्छे से। प्रस्तावना का एक एक शब्द है बहुत ही गूढ़ और वजनदार है, उसमें हर शब्द का अर्थ है। जैसे संविधान, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, न्याय, भाईचारा, बंधुता, ये सारे शब्द वहां हैं। ये शब्द क्या है? आप कोशिश करें इन शब्दों के जो अर्थ है उन अर्थों को समझने का प्रयास करें। संविधान एक वो किताब है, एक वो दायरा है जिसके तहत अपने देश की जो शासन प्रणाली है, जो शासन व्यवस्था है, वो संचालित की जाती है। यानी ये एक विधान है, नियम है जो सबको समानता का अधिकार प्रदान करता है। भगवान ने अपने को जब पैदा किया तो कोई भी किसी में आप देख लो किसी प्रकार का 1% भी कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए ये संविधान जो है वो हमें ये अधिकार देता है कि ईश्वर की दी हुई इस बहुत ही सुंदर रचना जो ईश्वरीय रचना है वो अपने जीवन में आगे बढ़े, फले फूले और अपना योगदान है वो देश के लिए समर्पित करें। ये बात है वो हमें संविधान से सीखने को मिलती है। तो इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। मेरे साथी व्याख्याता प्रेम सिंह जी ने आपको बता भी दिया कि 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, फिर ये दिन ही क्या क्यों किया गया और लागू कब हुआ, इन पर अपने खूब चर्चा कर ली। अब एक बार पुनः मैं मेरे स्टाफ साथियों वे सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को अपने हिसाब से सीधी पंक्ति पर खड़ा होना लाइन में।